नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिहार एसएससी इंटर लेवल पे उसका होल सिलेबस का जो है डिस्कस करेंगे। कट ऑफ के ऊपर बताएंगे कि आखिर जो है कितना नंबर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इस प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गया था या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, एक एक चीज़ इसमें एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो पे अगर आप बने रहते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका जितना सारा एग्ज़ाम था, जितना 2014 के बाद एग्ज़ाम हुआ है, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम जो है क्रैक किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं और पहले फॉर्म कितना भराया था इसके ऊपर बात करते हैं। पिछला वाला देखिए, इसका जो ये जो इंटर लेवल का सेकेंड वैकेंसी है, प्रथम वैकेंसी जो है आपको 2014 में आया हुआ था। 2014 में आया था। उस टाइम में ऑलमोस्ट 18 लाख समथिंग, यानी कि अप्रॉक्स 18.5 लाख मान के चलिए कि फॉर्म भराया हुआ था। 18.5 लाख जो है उस समय फॉर्म भराया हुआ था। ठीक है, तो इस बार समझिए कि वो 2014 में 18.5 लाख फॉर्म भराया हुआ था। तो इस बार कम से कम जो है यहाँ से 5 से 7 लाख और बढ़ेगा, तो यानी कि 25 लाख के अप्रॉक्स जो है ये फॉर्म भराना है। ठीक है, 25 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म भराना है। और फॉर्म जो भराना है उसका डिटेल्स, अगर डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको इशू हो, डॉक्यूमेंट कैसे कहाँ से बनवाएं, क्या टाइपिंग कितना होगा, तो उसके लिए जो है ना हम नीचे वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस बार जो है ऑलमोस्ट 25 लाख फॉर्म भराना तय है, कम से कम बोल रहे हैं। 18.5 लाख उस टाइम में फॉर्म भराया हुआ था। लेकिन इस बार जो है एक अपॉर्चुनिटी और बढ़िया चीज़, एक चीज़ और इसमें क्या है आपको बताते हैं कि इस बार जो है अभी बहुत सारा वैकेंसी है। ठीक है, जैसे टीचर का वैकेंसी है, दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, और भी वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो उससे क्या होगा कि लड़का जो है डिवाइड है, एक तरह से करिए कि लड़का एक फोकस्ड होता है कि हमको इस चीज़ का तैयारी करना है। तो उस केस में जो है आपका हर एग्जाम का सिलेबस चेंज होता है, अलग अलग सिलेबस है। ये नहीं कि सबका सिलेबस जो है सेम है। और क्वेश्चन का जो लेवल होता है, पैटर्न होता है, क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल होता है, वो अलग अलग पूछा जाता है। तो इसलिए जो है अगर आप किसी भी एग्जाम में लगे हुए हैं, चाहे दरोगा हो, बीपीएससी टीचर हो, या बिहार पुलिस हो, या कोई भी एग्जाम में अगर लगे हों, तो अगर आप एक ही एग्जाम में अगर बढ़िया से लगे हुए हैं तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। नहीं तो सब जगह लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत से इधर उधर हो सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो है इस बार जो फॉर्म भराना है, अंदाजन अमूमन जो है 25 लाख से कम फॉर्म नहीं भराना है। तो पिछला बार में जो है 18 लाख फॉर्म भराया था, लेकिन एग्जाम जो है लड़का कितना दिया था, एपियर 2014 में फॉर्म भराया और एग्जाम हुआ 2018 के दिसंबर में। ठीक है, तो इस टाइम में लड़का जो एपियर हुआ था, मात्र 8 लाख लड़का एग्जाम में एपियर हुआ था। कितना लड़का? 8 लाख लड़का जो है एग्जाम में आपका एपियर हुआ था। उसके बाद जो है देखिए, 8 लाख लड़का एपियर होने के बाद जो रिजल्ट आया था, ऑलमोस्ट जो है 63,000 समथिंग रिजल्ट आया था। 63,000 समथिंग रिजल्ट आपको पीटी का आया था, जो मेंस में एग्जाम में बैठ सकता था। तो 18 का दिसंबर में एग्जाम हुआ। इसका रिजल्ट जो आया 2020 के फरवरी महीने में आया था। 2020 के फरवरी महीने में इसका रिजल्ट आया। उसके बाद जो है 2020 के ही दिसंबर में इसका मेंस लिया गया था, 25 दिसंबर को। तो इसमें क्या हुआ कि आपका अब इसमें जो है कट ऑफ बताते हैं इसका कितना गया था। देखिए, उस टाइम में आपको 2022 में, अभी जो है पिछले साल आपका कट ऑफ इसका दिया हुआ था, परसेंटाइल में दिया था। किस में दिया था? परसेंटाइल में। तो ये आपको 96 परसेंटाइल जो है आपका जनरल का कट ऑफ गया था। 96 परसेंटाइल जनरल का कट ऑफ गया था। देखिए, परसेंटाइल में कब आपका कट ऑफ आता है? जब आपका एग्जाम एक शिफ्ट से ज़्यादा में होता है, यानी कि एग्जाम यहाँ पे 3 या 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जब 4 या 5 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो लाजमी है कि वहाँ पे परसेंटाइल मेथड लागू होगा, क्योंकि सभी शिफ्ट का जो क्वेश्चन का टफनेस लेवल होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे आपको उसको परसेंटाइल में किया जाता है। जब परसेंटाइल में करने के बाद उसका कट ऑफ शो किया जाता है। तो वहाँ पे 96 परसेंटाइल था, U1 का कट ऑफ था। उस समय आपको लेडीज रिजर्वेशन यानी कि महिला रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं था।
जो 35% का रिजर्वेशन अभी दिया गया है। तो ये आपको जो है 96% था, 94% था ओबीसी का, ठीक है। तो इसी प्रकार से सब कट ऑफ था। 88% आपको एससी का था, वही 87% जो है आपको एसटी का था। तो इसी तरह से आपका सबका कट ऑफ था, ठीक। लेकिन अब इसको परसेंटाइल से आपको ये नहीं पता चलता है कि आपका एक्चुअल में कट ऑफ जो है कितना गया है। तो देखिए ऑलमोस्ट जिसका यूआर में उस टाइम में जिसका भी 103 के आसपास या 100 से लेकर के 102 103 के आसपास जितना भी मार्क्स था यूआर की बोल रहे हैं, उसका जो है सिलेक्शन हुआ था पीटी में, ठीक। और ओबीसी में जिसका 96 से लेकर के यानी कि BC2 में 96 से 100 तक जिसका भी मार्क्स था, उसका जो है सिलेक्शन हुआ था आपको BC2 में। और BC1 में भी जो है यहाँ पे 92 से 94 तक में सिलेक्शन हो गया था। जिसका 88 से लेकर के 90 मार्क्स था, उसको SC ST में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ और है, बिहार में खासियत है बिहार के एग्जाम में क्या कि आपको जो BC की महिलाएं होती है BC1 और BC2 की, उसमें आपको 3% अलग से रिजर्वेशन मिलता है। जैसे बिहार SSC का जो अभी फॉर्म आया हुआ है, इसमें भी आपको अलग से रिजर्वेशन मिलना है, ठीक। तो इसमें जो है आपको ये कट ऑफ का सिनेरियो रहा था। 100 और 102 के आसपास जो नंबर उस टाइम में लाया था, उसका जो है पीटी में रिजल्ट आ गया था। उसके बाद मेंस का एग्जाम हुआ था। तो मेंस का जो रिजल्ट आया है फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनने के लिए, जिसका 110 के अप्रॉक्स में नंबर था यूआर में, उसका जो है मतलब जिसका 110 नंबर था 108 नंबर था, उसी का सिलेक्शन हुआ है। तो आपका 110 के अभी, और लेकिन इस बार जो एग्जाम होगा तो यहाँ पे 100 और 102 नहीं है आपको। यहाँ पे अगर वैसा सेट देता है जैसे पिछले बार से देते आ रहा है, जैसे सेट वो बिहार SSC सेट करता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, उसमें अगर आप कम से कम जो है अभी जो एक फॉर्म फिल होगा, कम से कम 110 नंबर अगर नहीं ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जैसे भी बिहार SSC ग्रेजुएट लेवल में, देखिए ग्रेजुएट लेवल से का जो कंपटीशन है वही कंपटीशन यहाँ भी मिलना है, उससे थोड़ा सा भी कम कंपटीशन नहीं होना है। तो उसमें जितना कट ऑफ जा रहा है उसी के अप्रॉक्स जो है इसका भी कट ऑफ हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर ही जाए, नीचे ना जाए, क्योंकि यहाँ लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको कम से कम जो है 110 नंबर, 110 प्लस टारगेट लेकर के चलना होगा मार्क्स लाने के लिए, तभी आप सिलेक्शन का उम्मीद रखिएगा, वरना जो है दिक्कत है। तो ये हुआ कट ऑफ के ऊपर। अब बात करते हैं इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है, इसका जो सिलेबस है, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना चाहिए और कौन कौन से बुक्स का हमको यूज करना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों पे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि इसमें 11,098 वैकेंसी सीट आया हुआ है, 11,098, जिसमें कुछ पोस्ट जो है आपको टाइपिंग का है और कुछ पोस्ट जो है नॉन टाइपिंग का है। तो जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसमें तो आपको टाइपिंग लास्ट में देना ही पड़ेगा, और जो नॉन टाइपिंग में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर वैसे टाइपिंग के लिए सबको बुलाया जाएगा जो भी आप एग्जाम निकालेंगे। लेकिन अगर आप टाइपिंग में फेल भी होते हैं तो आपको, अगर आपका नंबर अच्छा है तो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट आप मिल सकता है। लेकिन अगर आपका जो है अभी से ही टाइपिंग को जो है ठीक करके चलना होगा, क्योंकि बिना टाइपिंग टाइपिंग कर लीजिएगा तो थोड़ा संभावना जो है ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहे हैं नॉन टाइपिंग का जो सीट है वो कितना है। देखिए इसमें 4 ऐसा पोस्ट है जो कि आप नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, 4 पोस्ट। कितना पोस्ट? 4, याद रखिएगा। कौन कौन है सो आपको बताते हैं कौन कौन सारा पोस्ट है जो कि आपको नॉन टाइपिंग में। देखिए जैसे यहाँ पे 4 पोस्ट है, जैसे एक है राजस्व कर्मचारी का पोस्ट, राजस्व कर्मचारी, ठीक है। जो राजस्व कर्मचारी का जो पोस्ट है वो आपको टोटल पोस्ट है 3559 पोस्ट है। एक है पंचायत सचिव का पोस्ट है, ठीक। पंचायत सचिव का पोस्ट है 3532 पोस्ट है, ठीक है। एक आपका पोस्ट है पंचायत
पंचायत सचिव में ही क्लर्क का पोस्ट है, जो आपको सीट इसमें आपको 504 सीट है। पंचायत सचिव में ही क्लर्क का पोस्ट है, ऑफिशियल जो क्लर्क होता है वो 504 पोस्ट है। एक है आपको और फाइलेरिया निरीक्षक का पोस्ट है, जिसमें भी आपको टाइपिंग नहीं होना है। ठीक है, कहाँ गया फाइलेरिया निरीक्षक, हाँ उसमें आपको 69 पोस्ट है, यानी कि 4 पोस्ट है जिसमें आपको क्या होना है, टाइपिंग नहीं होना है। यानी कि 9 2 11 11 4 15 15 5 20 4 24 5 2 7 3 10 6 16 6 5 1 6 6 5 11 6 11 5 16 3 3 6 यानी कि 7664 पोस्ट है। ये आपका इतना सारा जो पोस्ट है नॉन टाइपिंग पोस्ट है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है, याद रखिएगा 7664 पोस्ट में आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है। ठीक, बाकी जितना रेस्ट पोस्ट बच गया 11,098 है, जिसमें से 76 64 अगर आप घटा देते हैं तो आपका जो पोस्ट बच गया वो हो गया कितना, 3400 पोस्ट जो है इसमें क्या है, टाइपिंग पोस्ट है। ठीक है, 3434 जो पोस्ट है आपका क्या, कौन सा पोस्ट है, इसमें टाइपिंग आपको देना है। देखिए अब टाइपिंग में भी है, टाइपिंग में भी आपको क्या है कि कुछ जो पोस्ट है, जो कुछ पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों देना है, हिंदी प्लस इंग्लिश देना है टाइपिंग, कुछ पोस्ट है। और कुछ पोस्ट है जिसमें आपको सिर्फ हिंदी का टाइपिंग ही मानना है, उसमें आपको हिंदी ही देना है, हिंदी के अलावा अगर आप हिंदी अगर नहीं देते हैं तो उस पोस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक चुन सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पोस्ट आप जो है कोई एक टाइपिंग दे करके उस पोस्ट पे सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये आपका जो है जो वैकेंसी निकला हुआ है उसका सारा डिटेल्स है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, सिलेबस के ऊपर पूरा जो है डिस्कस करेंगे अब, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और दूसरा चीज़ है कि दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जानकारी जो है एक एक डिटेल्स आपको कहीं भी दूसरे जगह बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब आगे चलिए, देखिए ये पैटर्न जो है सबसे पहले इसमें 3 फेज में एग्जाम होता है, पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपको टाइपिंग होता है। ठीक है, टाइपिंग होता है। तो पीटी जो है आपका इजी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा? 150 क्वेश्चन में पीटी में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब बताते हैं। मेंस में भी आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहता है, तो ये 600 नंबर का एग्जाम होगा। मेंस में आपको 2 पेपर होता है। क्या पेपर होगा? 2 पेपर। पहला पेपर होगा हिंदी का, दूसरा पेपर होगा जीके जीएस, जो सब मिला करके होगा। जीके जिसको सामान्य जनरली सामान्य ज्ञान का ही पेपर कहा जाता है, जनरल नॉलेज का। लेकिन इसी में जो है आपको मैथ भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा, साइंस भी पूछेगा, जीके भी पूछेगा, बिहार स्पेशल भी पूछेगा। ठीक है, इसमें 2 पेपर हो जाएगा। उसके बाद टाइपिंग होगा। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों पास कर गए, टाइपिंग में अगर आप फेल कर गए, ठीक है, ये दोनों बढ़िया नंबर से पास कर, तो यहाँ पे आप मेंस में अगर ज़्यादा नंबर लाते हैं, जैसे नंबर अच्छा नंबर आता है, तो आपको नॉन टाइपिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। नॉन टाइपिंग वाला जो पोस्ट अभी बताए हैं 7600 समथिंग उसमें, और इसमें टाइपिंग देने का आपको, टाइपिंग अगर फेल भी है तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें मोस्ट जो डिजायरेबल जो पोस्ट होता है ज़्यादातर पंचायत सचिव, और एक है आपको राजस्व कर्मचारी। 2 पोस्ट है, बहुत ही सभी लड़कों का ये पसंद वाला पोस्ट होता है। ठीक, मेंस। तो अब देखिए इसमें बात करते हैं कि आपको जब पीटी का एग्जाम होगा, वो देखिए हिंदी इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जीएस का 150। तो 100 क्वेश्चन ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। क्या होता है? क्वालिफाई होता है, जिसमें आपको 30% नंबर लाना होता है, यानी कि 30 नंबर लाना होता है। 30 नंबर ला दीजिएगा, पास कर जाइएगा। हिंदी पढ़ने का कोई जरूरत मेंस में नहीं है। इसका एग्जाम मतलब एक उम्मीद के अनुसार, जो अभी बिहार सरकार बहुत ही फास्ट हो गया एग्जाम लेने में,
इधर। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि आपका एग्जाम जो है फरवरी तक संभावित है कि हो जाना चाहिए। फरवरी तक आपका एग्जाम जो है हो जाना चाहिए, उम्मीद ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बात करेंगे सबसे पहले जो आपका पीटी का एग्जाम होगा, इसमें मैथ कितना क्वेश्चन पूछेगा, 25 क्वेश्चन। साइंस से कितना क्वेश्चन पूछेगा, 25 क्वेश्चन। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। जीके जीएस, उसके बाद बिहार स्पेशल, फिर करेंट, ये सब से आपको जो है 50 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 150 क्वेश्चन होता है। मैथ से आपको 25 क्वेश्चन। तो मैथ में देखिए दोस्तों, मैथ में सबसे जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम, जो कि नंबर सिस्टम जो है, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें जो है आपका वहाँ पे जो है इससे नंबर क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है। देखिए आपको एक एक टॉपिक जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, एक एक टॉपिक को बढ़िया से जो है उसको पढ़ना है और तब जाकर के सेट प्रैक्टिस करना। ही नहीं कि अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब, अगर पहले से इसका तैयारी है, पढ़ा हुआ लड़का है, तब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं, पहले से आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि जितना सारा सिलेबस आपको बता रहे हैं सबको जो है नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप आगे का ये कीजिएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। कि सेट प्रैक्टिस भी जरूरी है। एक सेट प्रैक्टिस डेली आप कर सकते हैं, या एक दिन गैप करके एक सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद में जो है होल नंबर, ये वैसे नंबर में ही भी आता है, नंबर सिस्टम में ही वो सब आ जाएगा। होल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक, डेसिमल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डेसिमल हो गया। उसके बाद में जो है आपको परसेंटेज हो गया। देखिए परसेंटेज में आपको पूरा जो है, देखिए पूरा जो है इसको एक एक चीज, इसमें जो भी मैथ में जो सिलेबस है 25 क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। और 25 क्वेश्चन में आपको हर चैप्टर को टच करा देता है। जितना सारा चैप्टर है आपको मैथ में, सारे चैप्टर्स को क्या करा देता है, टच करा देता है। कहीं से आपको ये नहीं है कि आपको लगेगा कि हाँ ये इस चीज से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जैसे आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, जैसे उसमें एग्जाम आपका जो सिलेबस देखिएगा उसमें आपको देता उतना ज्यादा नहीं है कि हाँ यहाँ से लास्ट में लिख देता है इत्यादि में सब कुछ आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस से जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया। उसके बाद में आपको आ गया सीआई हो गया, सीआईएसआई हो गया। उसके सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। उसके बाद में जो है एलिगेशन आ गया, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो है पार्टनरशिप हो गया, सबसे एक एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है आपको। सीआईएसआई से हो सकता है कि 2 क्वेश्चन बोले, इससे आपको 1 क्वेश्चन पूछता है। पार्टनरशिप से भी आपको 1 क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको होल नंबर से पूछता है। ठीक है, आगे हो गया एवरेज हो गया। उसके बाद आगे का हो गया टाइम एंड वर्क के बाद जो हो गया ट्रेन से आपको क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क। पाइप एंड सिस्टर्न, इसी मेथड पे पाइप एंड सिस्टर्न, ट्रेन से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में जो है
नाव और धारा होता है, उससे क्वेश्चन आ जाएगा बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद में जो है आपको LCM HCF हो गया, HCF हो गया, ठीक। उसके बाद आपको जो है इतना सारा चैप्टर है। देखिए एडवांस मैथ में भी इसमें जो है आपको जो कुछ क्वेश्चन होता है वो आपको एडवांस मैथ से भी पूछता है। जैसे ट्रिगो हो गया, ट्रिगो से जो क्वेश्चन होता है वो ट्रिगो से भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ट्रिगो के बाद आपका जो आ जाता है अलजेब्रा, अलजेब्रा वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अलजेब्रा के बाद जो है आप देखिएगा कि आपको ज्योमेट्री जो होता है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को एक एक मिलता है। सब में से एक एक दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंगल से क्वेश्चन आता है, ठीक, आपको हर जगह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन रहता है और 25 में ही आपको सारा चैप्टर घुमा देता है। और देखिएगा इसमें एक चीज़ और बताते हैं आपको, मेनली क्या है कि अगर 25 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से कि आपको 15 क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो अमूमन सब वर्ग का बना देगा। 5 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन जो होता है इजी होता है, ठीक है। और इसमें का जो 5 क्वेश्चन होगा वो आपको मॉडरेट होता है, ठीक, मॉडरेट टाइप का मिलेगा। और उसके बाद अलावा जो है, उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा वो टफ में आएगा, टफ में आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो 5 क्वेश्चन है जिसका तैयारी पहले से किया हुआ है उसको इसी पे मेहनत करना होता है। बाकी तो 20 क्वेश्चन जो है वो बना ही लेता है मोटा मोटी, ठीक। अब दोस्तों देखो साइंस में जो है सारा पोर्शन कवर करता है। ये आपको मैथ का इतना सारा बताया है, और मैथ में 25 आउट ऑफ 25 भी लाने वाला बहुत सारा लड़का है। और मैथ में जब रीजनिंग में जब आप नंबर पूरा लाते हैं 75 में 70 नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा कंफर्मेशन वहाँ से हो जाता है कि हाँ यहाँ आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर रहे थे रीजनिंग साइंस का। साइंस में आपको फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों से मिला करके आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा। और कंप्यूटर से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि मान के चलिए ये 25 क्वेश्चन में ही 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी रहेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें बायो से क्वेश्चन रहता है। वैसे ये कहना मतलब उचित नहीं है कि हाँ सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अभी तक जितना सारा एग्जाम हुआ है उसमें बायो से अधिकांश क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को जो है बराबर लेकर के चलना है, लेकिन ज़्यादातर जो है क्वेश्चन फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा होता है। तो आपको इन दोनों को ज़्यादा इस पर फोकस करके चलना है। और इसके लिए जो है बुक देखिए, मैथ के लिए आप RS अग्रवाल का बुक जो पढ़ते हैं ये जो है एकदम कंफर्ट है। RS अग्रवाल से ज़्यादा आपको मैथ में नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा टफ लेवल का मैथ पूछता भी नहीं है। दूसरा चीज़ साइंस है, तो साइंस के लिए मोटा मोटी आप लुसेंट का जो साइंस है, लुसेंट का वो साइंस यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और लुसेंट का जो साइंस होगा वो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। और दूसरा लुसेंट का साइंस, उसके बाद स्पीडी का साइंस, ये 2 किताब से ज़्यादा भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये 2 किताब से ही आपका जो है यहाँ पे बढ़िया से उसको एक एक चीज़ रट जाना है। आप जो है यूट्यूब पे चक्कर में मत पड़िएगा कि कौन कितना कहाँ से पढ़ा रहा है। चुपचाप जो है एक लुसेंट उठाइएगा, और लुसेंट का भी जैसे इसमें भी बताएंगे आपको कौन सा बुक लेना है। लुसेंट का ही बुक दोनों के लिए, इसके लिए भी लुसेंट का ही बुक आपको लेना है, और इसके लिए भी क्या करना है, लुसेंट का ही बुक लेना है दोनों के लिए। और स्पीडी का जो है जीके जीएस और साइंस, लुसेंट का दोनों, ठीक। 4 बुक किताब ये हो गया। आपको ये 75 नंबर जो है ना, और दूसरा जो है इसी से आपको आना है।
ये 50 क्वेश्चन है ना आपको यहाँ पे, ये सब जो है आपको इस किताब से जो है आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपको इधर उधर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अब एक एक टॉपिक जो है ना हम वो भी आपको डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि वीडियो जब ज़्यादा लंबा जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन करेंगे। देखिए करेंट आपका जो है यहाँ कम से कम जो है 10 से 12 क्वेश्चन करेंट से पूछा जाता है। कितना? 10 से 12 क्वेश्चन करेंट से पूछा जाता है, ठीक है। और 50 में जो है 4 से 5 जो क्वेश्चन होता है वो बिहार स्पेशल लेकर के चलिए। तो अगर 15 को अगर इधर लेते हैं तो ये 35 क्वेश्चन आपको क्या रहेगा? जीके जीएस से पूछा जाएगा। तो ये 35 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो इस बुक से आपको एकदम आना ही आना है, नहीं आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है। तो इस देखिए ये हो गया आपका जीके जीएस, ये साइंस का हो गया। जीके जीएस के लिए बता रहे हैं, जैसे इसमें आपको हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद जो विविध होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना सारा सेक्शन ये हो गया। तो इसमें जितना सारा सेक्शन है सबको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा पार्ट बाय पार्ट। और अगर लुसेंट आप नया खरीदे होंगे, लुसेंट अगर एक बार पढ़ने में अगर दिक्कत होता होगा तो किताब को ही फाड़ दीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट छटका दीजिएगा। उसके बाद जो है उसमें पिनअप करके तब पढ़िए, मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है देखिए करेंट के लिए जैसे इतना सारा स्पीडी और लुसेंट बताए हैं, और करेंट के लिए जो है पीडी लीजिएगा। पीडी यानी कि प्रतियोगिता दर्पण। उससे ज़्यादा आपको करने का जरूरत नहीं है। पीडी अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का बुक अगर बढ़िया से अगर कर लेते हैं, उसको अभी से ही एक इसी महीने से जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आपका जो है एग्ज़ाम होते होते तक करेंट एकदम बढ़िया हो जाएगा। ज़्यादा वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहिएगा करेंट के लिए, नहीं तो आपका डेली का 3-3, 4-4 घंटा बर्बाद कर देगा। लास्ट में जो है कुछ होना है नहीं। क्योंकि अभी जो सचिवालय का हुआ है मेंस, जो बिहार एसएससी का ही एग्ज़ाम था, तो आप पता कीजिएगा कि जितना सारा पढ़ा रहा था, बहुत बड़ा जो है करंट डेली देखते होंगे कि 1-1, 1.5 लाख लाइव जा रहा है। लेकिन फ़ायदा कितना होता है वो चीज़ पे अगर आइएगा तो फायदा किसी को कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप जो है पीडी प्रतियोगिता दर्पण का बुक उठाइएगा, वहाँ से पढ़ना खुद से स्टार्ट कीजिए, ठीक। बाकी जो भी होगा आपका डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। हम आपको सजेस्ट कर देंगे कैसे कैसे पढ़ना है। सो और भी कुछ है इसमें। हाँ देखिए टाइपिंग का जो स्पीड है, हिंदी में जो है आपको 30 मांगता है और इंग्लिश में 35 मांगता है। लेकिन वो मांगता इतना है एक्चुअल में। लेकिन आप वहाँ पे जब जाइएगा ना तो 30 स्पीड है और 30 सोचिएगा कि वहाँ पे आ जाए तो पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आप यही कीजिएगा कि अगर हिंदी में अगर 30 खोज रहा है तो आपका स्पीड 35 होना चाहिए, और इंग्लिश में अगर 35 खोज रहा है तो आपका स्पीड एटलीस्ट जो है 40 होना चाहिए, तब जाके वहाँ 30-35 पे आप आ जाइएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी ये रहा सर। हाँ रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग उसमें जो है आपका कवर हो जाएगा। और रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन आता है ना, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे रीजनिंग का चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस पर जो है आगे का जो है पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 2 अभी आएगा उसका भी जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा, दोनों सिलेबस को, तब जाकर के आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद है।